सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप सबको पता लग गया होगा कि एचपी हाई कोर्ट क्लर्क एंड प्रूफ रीडर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट थी उसका रिज़ल्ट आ गया है। तो इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न अभी बच्चों को हो रही है, जिसके लिए रिगार्डिंग ये मैंने एक वीडियो बनाने की सोचा है। तो इसमें पता नहीं चल रहा है, सब लोग खुश हो रहे हैं कि शायद उनका एग्ज़ाम क्लियर, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो शायद वो आगे अगली सिलेक्शन प्रोसेस में चले जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, जिसको मैं दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें दो तरह की लिस्ट अपलोड की गई है। सबसे पहले आप ये नीचे आप देख सकते हैं, रोल नंबर वाइज लिस्ट जो थी ये एक अलग है, और एक थी ये मेरिट लिस्ट। तो इसमें बेसिकली जब हम रोल नंबर वाइज वाली लिस्ट को देखेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि एक सेकंड में आपको खोल के दिखाई देता हूँ इसे। तो इसमें बेसिकली सबके मार्क्स आपके सामने दिए गए हैं कि किसने कौन सी कैटेगरी या कितने मार्क्स आए हैं किसी के। तो ये आप इसमें अपना नाम ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर किसी को अपना मेरिट लिस्ट वाले में नाम नहीं मिल रहा है तो आप सबसे पहले इस वाले में अपना रोल नंबर देख के अपने मार्क्स देख सकते हैं, तो उससे टैली कर सकते हैं। इसके बाद जो इन्होंने दूसरी एक निकाली थी लिस्ट, जिसे कहा गया था मेरिट लिस्ट, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि इसमें कट ऑफ कितनी गई है और कितने परसेंट जो है ये आगे प्रोसेस में बंदे सिलेक्ट होंगे। तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको मेरिट लिस्ट। ये है रोल नंबर वाइज एंड ये है वो मेरिट लिस्ट। तो इसमें साफ लिखा गया है कि रेशो 1:6 जो है, आगे एक पोस्ट पे 6 एस्पिरेंट्स को आगे भेजा जाएगा। और कैटेगरी वाइज इसमें बताया गया है, तो आपको वैसे पता भी होगा, अदरवाइज यहाँ लिखा भी है कि जैसे जनरल में 12 पोस्टें हैं, राइट। तो 12 पोस्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यानी कि 72 कैंडिडेट्स जो है आपके जनरल से सिलेक्ट होंगे। तो वो 72 आप ये देखते रहिए, कैटेगरी के नीचे 1 2 3 4 करके लिखे हैं। तो हाईएस्ट जो किसी ने सिक्योर किए हैं वो 90 मार्क्स है। तो 90 में भी 3 कैंडिडेट ने ये अचीव किया है। तो ऐसे करके हम नीचे आते हैं 72 तक, ये जनरल के जितने भी कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं वो अगले सिलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे। तो लेकिन इसमें देखने में आ रहा है कि 76 सिलेक्ट हुए। तो इसमें इन्होंने ये क्लैरिफाई भी किया है कि 76 किस हिसाब से हुए। 12 × 6 = 72 पोस्ट होना चाहिए था, लेकिन ये तो 4 पोस्ट ज़्यादा है, यानी 76 है। तो वो क्यों है? क्योंकि ड्यू टू टाई एट बॉटम, जो बॉटम में 4 लोगों का ये टाई हो रहा है 82 करके, सबके 82 है, उसके बाद वालों का आफ्टर 72 का। तो उस हिसाब से ये 76 कैंडिडेट्स फ्रॉम जनरल कैटेगरी इसमें अगली उसमें जाएंगे, राइट। तो उसके बाद वाले ये आप अभी इन्होंने एक्चुअली क्लियर भी नहीं किया है, क्योंकि ये जो रेशो है ये बता रहे 1:6, ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम है, क्योंकि 1:6 में तो बहुत कम बच्चे इतने सारे प्रोसेस से गुजर पाएंगे। तो बाकी अगर ये आगे क्लेरिफाई करते तो मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज जो है ये जहाँ ये इन्होंने काउंट करके बताया आपको कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ऐसा हर कैटेगरी के नीचे लिखा है। तो जिसका जो उससे ऊपर वाला होगा रोल नंबर वो सिलेक्टेड है फॉर श्योर, पहली बात। उसके बाद वाले जो ये आप अभी को होप आई थिंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी एज सच इन्होंने कोई ये भी नहीं कहा है। अगर इनके हिसाब से चले कि रेशो 1:6 लेना है तो फिर तो यहीं तक आएगी ये, जितना ये यहाँ पे लिखा है इन्होंने 76, यानी कि 12 × 6 के हिसाब से जो बना है। अब बात आती है अगली कैटेगरी, तो वो तो बहुत नीचे मिलेंगी। तो आई थिंक वो है, जैसे मान लो SC है, तो SC में शायद पोस्टें थी, जहाँ तक मुझे याद है 3 पोस्टें शायद। तो 3 पोस्टों को भी 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये अभी जनरल कैटेगरी ही चल रही है, शायद ये 100 200 120 तक जनरल का ही है। तो बेसिक आइडिया यही है कि जो है
जितनी भी पोस्टें आपको इसमें अलॉट थी हर कैटेगरी की, वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और फिर उसमें भी अगर कोई लास्ट वाले में कोई टाई होता है तो वो लोग भी ऐड होंगे इसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इन्होंने कट ऑफ भी डिसाइड की है। अभी जनरल का ही चल रहा है। तो और आप ये भी देख सकते हैं बीच बीच में इसमें ओबीसी भी वर्टिकल जो होता है रिजर्वेशन, उसमें नाम आ गया ओबीसी का भी जनरल में, अगर उनके मार्क्स अच्छे होंगे तो। बट लेकिन इसका कोई फ़ायदा है नहीं एज सच, क्योंकि ये जितने कैंडिडेट इन्होंने लेने थे तो वो ले लिए गए हैं। और भाई शेड्यूल कास्ट का आप देख सकते हैं कि 3 पोस्ट थी जहाँ तक मुझे याद था, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो 18 स्टूडेंट्स को इनको आगे लेना था, लेकिन 18 में भी लास्ट 2 भी उनके मार्क्स क्लैश कर रहे थे, आई मीन टाई कर रहे थे। 78 था जो लास्ट शेड्यूल कास्ट में गया है। तो ये बेसिकली ये कट ऑफ भी कह सकते हैं आप इसको, कि मिनिमम कट ऑफ गई है 78, मैक्सिमम आप ऊपर इसका जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि ये है। तो ये 87 हाईएस्ट गई है, मिनिमम इसमें 78 गई है। तो इसमें 2 एक्स्ट्रा और ऐड हुए क्योंकि ये भी टाई हुए। तो इस हिसाब से आपको ये देखना है सारा। तो अगले इसमें वो राउंड में इस हिसाब से जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, इनका भी इसमें नाम आया, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी सैलरी है। तो एक ये था। दूसरा एक मुझे बताना था आपको JOAIT के बारे में। तो JOAIT 817 में का भी आपको जैसे कि आइडिया लग गया होगा कि वो आज हियरिंग थी हाई कोर्ट पे, उसमें जो है मामला वो आई थिंक स्टूडेंट के फेवर में आया है। तो उन्होंने कहा है कि आप अपनी भर्ती प्रक्रिया जो है उसको रूल्स एंड रेगुलर RNP रूल्स जो थे 2020 उसके हिसाब से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि खुशखबरी यह है कि जो बची हुई पोस्टें थी 530 को छोड़ के, तो उस पे जो है अब वो प्रोसेस शुरू हो सकता है किसी भी टाइम पे, विद इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका भी एक और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन हाई कोर्ट ने इसे गो अहेड का दे दिया है कि आप अपनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं जो बची हुई पोस्टें थी उस पर, और जो डिस्प्यूटेड पोस्ट है उसको अभी मैटर से बाहर रखते हैं। अगर जो लिखा हुआ है कि 556 की पोस्ट है तो वो उसी में से सिलेक्ट होगी। तो खुशखबरी कह सकते हैं कि 817 का भी अब किसी भी वक्त जो है स्टार्ट हो सकता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो आई होप आप सबके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन थी काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। बाकी अगर कोई, जैसा कि मुझे डाउट था कि 1:6 जो है बहुत कम है, खासकर इतने टफ़ एग्ज़ाम में कह सकते हैं, टफ़ सिलेक्शन प्रोसेसर जिसमें कि जो है पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके बाद एक और रिटन टेस्ट होता है, ऐसे करके फिर उसमें से भी टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर जाके फाइनल आपका इंटरव्यू होगा। तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है। इसमें जो है 1:6 मेरे हिसाब से कम स्टूडेंट होंगे। बाकी अगर ये बाद में कुछ क्लैरिफाई करते हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो अगर आपको इसकी कट ऑफ देखनी है तो आप एक बार उसका जहाँ से कैटेगरी शुरू होती है वहाँ पे स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट कितने गए हैं। जैसे कि अगर मैं शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी के बारे में अगर कहूँ तो आप देख लेना, टॉप में जाके जहाँ से स्टार्ट होगा वो उसकी हाईएस्ट गई है। और जो ये है जैसे 77 हाईएस्ट गई है, 77 नहीं, ये तो लो वाला है, जिसका ऊपर से देख लेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा। यस, 87 हाईएस्ट गई है एंड लोवेस्ट आपकी 78 गई। तो इस हिसाब से आप अपना देख लेना। सो ये 2 मेजर अपडेट्स थी जो मुझे आज आपको बतानी थी, इसलिए मैं इतना लेट ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि दिन भर काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे पर्सनल मैसेज भी थे कि
ये कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कृपया आप इस पे हमें क्लेरिफाई करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा आया होगा। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी अपडेट्स देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।